कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए अमेरिका में जाकर बयानबाजी करते हैं। विपक्ष का हर नेता मोदी सरकार के खिलाफ जमकर अफवाह फैलाता है, लेकिन पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि भारत ने पिछले 10 सालों में क्या उखाड़ा है दर्शकों, लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच कैसी है। दर्शकों, अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस बात को मानने लगी हैं कि मोदी राज में वाकई देश तरक्की कर रहा है। दर्शकों, पीएम मोदी का हमेशा से यही ध्येय रहा है कि कैसे भी करके देश को आबाद और मजबूत बनाया जाए, जिसके लिए पीएम मोदी लगातार प्रयासरत हैं। फिर चाहे डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर होना हो या फिर चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया हो, हर जगह पीएम मोदी ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा है, जिसका असर है कि भारत तीसरी महाशक्ति बन गया है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिक रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ताइवान से लेकर लद्दाख तक चल रहे तनाव के बीच एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट आ गई है। भारत, रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। भारत से आगे चीन और लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के लॉबी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की ओर से जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने अच्छी छलांग लगाई है। इसमें कहा गया है कि जापान के आर्थिक ताकत में गिरावट की वजह से उसकी ताकत में कमी आई है। जापान अब चौथा सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली एशियाई देश बन गया है। इस लिस्ट को हर साल इन देशों के संसाधन और प्रभाव को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 5वां और यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को 6वां स्थान मिला है। अमेरिका को 81.7, चीन को 72.7 और जापान को 38.9 पॉइंट मिले हैं। वहीं पाकिस्तान को मात्र 14.6 पॉइंट मिले हैं और वो नंबर 16वें पर है। एशिया पावर इंडेक्स में कुल 27 देशों और क्षेत्रों का आकलन किया गया। इसमें देखा गया कि इन देशों के पास क्या है और उसके साथ वे क्या कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान से लेकर रूस तक, वहीं प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका को भी शामिल किया गया है। इसमें 6 साल के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। ये एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति के वितरण का अब तक का सबसे व्यापक आकलन है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका अभी भी एशिया में सबसे प्रभावशाली ताकत है, लेकिन अब उसे चीन की ओर से तेजी से बढ़ती सेना का दबाव झेलना पड़ रहा है। इन देशों का आकलन उनके आर्थिक, रक्षा, कूटनीति और अन्य ताकतों के आधार पर किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने सैन्य बढ़त जरूर हासिल की है, लेकिन उसका ओवरऑल प्रभाव स्थिर ही बना हुआ है। इसमें पाया गया है कि चीन की ताकत ना तो बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है। वहीं अमेरिका में एशिया ने अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया है। हालांकि अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि वो सैन्य ताकत के मामले में चीन के हाथों पिछड़ रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उभर रहा है, लेकिन ये थोड़ा धीमा है। भारत अब जापान को पीछे करके एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, लेकिन उसका प्रभाव उसके संसाधनों के मुकाबले में कम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।